हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट 7 है, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ के 50 एमसीक्यूज मिलते हैं। गाइस, अगर आपने बाकी के 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके उन्हें भी देखिए, और आपके लिए मैंने मैथ का भी एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, तो उसे भी आप लोग देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको और मॉक टेस्ट चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए। और आपको साइंस का भी प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। तो गाइस, आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं। और कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, तो अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, तो उसके लिए सॉरी। और अब आप कनेक्ट हो जाइए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियोस के साथ अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। फिलहाल आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट 7 को। तो आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि गंगा के सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में है। यानी कि वो हिमालय जो नेपाल में स्थित है, उस हिमालय में किन नदियों का इनमें से उद्गम स्थल है। नदियों का नाम देख सकते हैं, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, शारदा है। तो वैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों नदियाँ जो है नेपाल स्थित हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो गाइस, ये ऑप्शंस के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, बाकी प्रोटीन, क्लोरोफिल और हार्मोन्स में नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, तीसरा क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में समाज 7 वर्गों में विभक्त था। यह निम्न में से किस में व्यक्त किया गया है। किस किताब में यह व्यक्त किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में समाज जो है 7 वर्गों में विभक्त था। तो ये जो है इंडिका नामक बुक में ऐड किया गया है, यानी कि विभक्त किया गया है। और इंडिका नामक बुक किसने लिखा है, तो ये मेगास्थनीज ने लिखा है। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली जो सत्याग्रह था, या फिर बारदोली आंदोलन से हम कह सकते हैं, तो ये जो है 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, इंडियन मिरर जो समाचार पत्र है, उन्हें 2 लोगों ने स्थापना उनका किया था, वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो फीफा जो 2022 में होने वाला है, उसका आयोजन जो है कतर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो डीएनए के उप इकाइयों को क्या कहा जाता है। डीएनए को की जो उप इकाइयाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो डीएनए की उप इकाइयों को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के महान्यवादी को संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये वर्णित है अनुच्छेद 88 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 10वां क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो देखिए, मैथिली भाषा जो थी उसे 8वीं अनुसूची में 2003 में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रियाविधि है जिसके माध्यम से एक कोशिकीय जीव जो है जनन करते हैं। तो ये जो है विखंडन है। ठीक है, विखंडन के द्वारा एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अकबर ने जाजिया कर को कब समाप्त किया। तो अकबर ने जाजिया कर को समाप्त किया है 1564 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1564। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है।
तो विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 371 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 371। आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सितंबर 2019 को किस उच्च न्यायालय ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, ये त्रिपुरा उच्च न्यायालय है। त्रिपुरा राज्य के उच्च न्यायालय ने जानवरों और पक्षियों को की बलि देने पर रोक लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो पाखोई वन्यजीव अभयारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? तो जिले में पंचायती राज प्रणाली की जो सर्वोच्च संस्था होती है वो जिला परिषद होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, जिला परिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है। तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वें क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर पद त्याग या पद से हटाए जाने की दशा में उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेंगे जब तक कोई दूसरा निर्वाचित राष्ट्रपति पद न संभाले। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 65 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 65। ठीक है, आगे 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि घरेलू मक्खी के लार्वे को क्या कहते हैं? तो घरेलू मक्खी के लार्वे को मैगोट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैगोट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब किया गया था? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है वो 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 21वें क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा में नहीं लगते? तो कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा में नहीं लगता है? तो ये जो है मणिपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल जो है सीमा में लगता है। ठीक है, और मैं बांग्लादेश से सटे राज्यों का ट्रिक जो है शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, शॉर्ट वीडियो में। तो आप लोग जो है उसका भी वेट जरूर कीजिएगा। और गाइस, वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोगों ने सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, और 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन किस स्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो जोते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो आपका कालीबंगन से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जातक में वर्णन है। जातक जो एक ग्रंथ है उसमें वर्णन है, किसका वर्णन है दोस्तों? तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन जातक में है। ठीक है, जातक क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होते हैं? तो किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होते हैं ये? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाब्रिन। ठीक है, थ्राम्बिन के द्वारा ये फाइब्रिन में परिवर्तित होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता लगभग कितना होता है? तो परम शून्य आप सभी लोग जानते होंगे कि ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 का विजेता निम्न में से कौन सा देश रहा? तो अंडर 19 2020 का विजेता पूछा जा रहा है आपसे, तो ये था आपका बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहले कथन में दिया गया है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। दूसरे कथन में दिया गया है कि एंजाइम शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो देखिए आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि इसमें से दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम जो है जैव उर्वरक है और एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। तो उपाधियों के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 18 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 30वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। ठीक है, तो ये कौन सी संस्था है दोस्तों। तो ये जो है नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था। बाद में 2015 में हमारे प्रधानमंत्री ने इसका नाम नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो गाइस ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो ये विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हमारे देश के अधिकांश भागों में जो है आपका उष्णकटिबंधीय और पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 33वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। देखिए दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो उन्हें अलग किया जा सकता है आसवन विधि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसवन विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि झारखंड का जो सिंहभूम जिला है किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो झारखंड का सिंहभूम जिला जो है यूरेनियम के लिए जाना जाता है। सिंहभूम जो जिला है यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी भौतिक घटना जिसके आधार पर सरल पारदर्शी, जिसे हम पेरिस्कोप कहते हैं, वो कार्य करता है। तो ये कार्य करता है प्रकाश के परावर्तन पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन पे ये कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न विद्रोह में से किसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो किसका उल्लेख आनंद मठ में किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो देखिए ये जो सन्यासी विद्रोह है उसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 37वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। ये कार्य किसे सौंपा गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस पे अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी, तो इसलिए कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, तो जिसके अध्यक्ष थे आपके महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 38वां कि अजातशत्रु का संबंध किस वंश से था। तो अजातशत्रु का संबंध किस वंश से था दोस्तों। तो ये हर्यक वंश से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हर्यक वंश से अजातशत्रु का संबंध था। आगे बढ़ते हैं। आगे 39वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। तो किस अभिलेख में है दोस्तों। तो ये है आपके जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है जो मानव शरीर के अंदर किस में परिवर्तित हो जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 41वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में अवस्थित नहीं है। बिहार में कौन सा अभ्यारण्य अवस्थित नहीं है। तो इसमें जो है गांधी सागर अभ्यारण्य जो है बिहार में अवस्थित नहीं है। बाकी कैमूर, नागी डैम और पंत जीव अभ्यारण्य जो है बिहार में अवस्थित है।
42वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि कागज के नाव पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। कागज के नाव पुस्तक के लेखक कौन से हैं, तो ये जो है नसीरा शर्मा जो है, काफी चर्चित पुस्तक ही है इनकी ये कागज की नाव, नसीरा शर्मा यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि फरवरी 2020 के मध्य भारत और यूके के मध्य युद्ध अभ्यास का नाम से संपन्न हुआ। किस नाम से युद्ध अभ्यास जो है फरवरी 2020 में भारत और यूके के बीच संपन्न हुआ, तो ये इसका नाम था आपका इंद्रधनुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंद्रधनुष 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1946 से 1950 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 1946 से 1950 के दौरान आपका संविधान सभा के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 45वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से किस शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों के बौद्धित्व का अंकन मिलता है। तो ये किन गुफाओं में मिलता है, तो ये कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे प्रशस्ति लेख जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है, अशोक स्तंभ पर, जिसे हरिसेन द्वारा रचित किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका प्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 47वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों का विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। तो 3 सूचियों का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 246 के द्वारा, अनुच्छेद 246 के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48वां देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के द्वारा लिया गया है। तो किस देश से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है दोस्तों, तो ये लिया गया है जापान से, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 49वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बिहार शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 50वां और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों, तो ये करता है आपका अनुच्छेद 32 के तहत, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गाइस ये आज के आपके 50 MCQs जो है फाइनल हुए, पूरे हो गए। और आपको आज से मिलेगा मैथ का प्रैक्टिस सेट और साइंस का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप लोग जो है मैथ और साइंस के प्रैक्टिस सेट के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।